हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम लखन था। राम लखन अपने खेती बाड़ी का काम करता था और उसका पूरा समय उस खेती बाड़ी में काम करने में ही बीत जाता था, जिसके कारण फसल होती थी तो थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती थी। फिर भी राम लखन बहुत मेहनती था और अपनी खेती का पूरा ख्याल रखता था। इन दिनों राम लखन के सामने कुछ बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। है क्या, एक दिन राम लखन अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी अचानक से उस उसके हल में एक नुकीला पत्थर टकराया और जिसके कारण हल की नोक जो है टेढ़ी हो गई। राम लखन ने उसको देखा तो सोचा कि अरे, यह तो बहुत बड़ा पत्थर है, अब क्या करें। पर राम लखन ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं किया और यह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ा पत्थर है, अब इसको कैसे क्या करें। अब उसके बाद से राम लखन जब कभी भी कोई भी खेती का काम करता तो उस पत्थर से दूरी बनाए रहता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ नुकसान उस पत्थर से हो ही जाता था। एक दिन तो राम लखन जुताई कर रहा था, तभी उस पत्थर से उसका पैर टकरा गया और उसको चोट लग गई। अब राम लखन ने सोचा कि यह इतना बड़ा पत्थर, अब मैं इसको कैसे हटाऊं और क्या करूं। राम लखन ने अपने गांव के कई सारे भाई बंधुओं को बुला लाए और कहने लगे कि मेरे खेत में एक बहुत बड़ा सा पत्थर निकला हुआ है, जो कि मेरा बहुत नुकसान कर चुका है और वह इतना बड़ा पत्थर है कि मैं उसको अकेले हटा ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे आप सभी लोगों की मदद की आवश्यकता है। यह कहकर राम लखन सभी गांव वालों को, मतलब ज्यादातर गांव वालों को बुला लाए उसको हटवाने के लिए। जब गांव वाले राम लखन के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने पत्थर को हटाया। जैसे ही उन लोगों ने उस पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर एक छोटे से पत्थर के रूप में था और एक ही बार में वह किनारे हो गया। यह देख करके सब गांव वाले राम लखन से कहने लगे कि यह कैसा मजाक है, यह तो बहुत छोटा पत्थर है, यह तो दो फावड़े पड़ता और बाहर निकल आता। तुमने फालतू में हम सभी का इतना समय बर्बाद कर दिया। खैर, गांव वाले अपनी बातें सुना करके राम लखन को अपने गांव को चले गए और राम लखन अब वहां बैठकर यह सोचने लगा कि वाकई में यह पत्थर तो बहुत छोटा है। अगर मैं इसको अपने हाथ से एक दो बार फावड़े से खोदता तो यह बाहर आ जाता, लेकिन मैंने तो इसको हिलाने तक की कोशिश नहीं की और इसकी वजह से ना मालूम मेरा कितना नुकसान हो चुका है। अगर एक बार मैं कोशिश करता तो शायद मेरा इतना नुकसान भी ना होता।
तो दोस्तों यह रही आज की कहानी। कहानी का मेन कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग के जीवन में भी, कि बात कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, काम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी हम अपने मन में उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं और मान करके बैठ जाते हैं कि यह तो मुझसे नहीं होगा, यह तो बहुत ही कठिन है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करते हैं, किसी दूसरे से मतलब इसको समझने की हेल्प लेते हैं या किसी दूसरे के द्वारा इसको करवा के देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो किसी कार्य को करने के लिए हमें खुद को कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करें और वह कार्य जब हमसे ना हो, तो एक नहीं हमें कई बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बावजूद अगर ना हो, तब हमें दूसरे से सहायता लेनी चाहिए। तो दोस्तों जीवन में इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है, पर फिर भी हम उस समस्या को बड़ा मान करके बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।